बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके साथ डाई लेस का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने नायलॉन थ्रेड ली है रेड कलर में और इसके साथ 7 नंबर का क्रोशिया लिया है और मैंने धागे में पहले से ही क्रिस्टल के बीड्स रो लिए। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्रोशिया पे स्लिप नॉट लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से स्लिप नॉट लेने के बाद बस यहाँ पर हमने जितनी जगह पे जितनी लेंथ पे हमने वर्क करना है वहाँ पर हमने सबसे पहले इसको कपड़े से अटैच कर लेंगे। सिंगल क्रोचेट के साथ उसके बाद हमने यहाँ पर बेस लाइन बनानी है। बेस लाइन के लिए हमने 1 सिंगल क्रोचेट और 1 चेन, एक सिंगल क्रोचेट लेंगे इस तरह से। उसके बाद हर सिंगल क्रोचेट के बाद एक चेन लेंगे, फिर दोबारा से एक सिंगल क्रोचेट लेंगे। उसके बाद हमने एक चेन लेनी है। इसी तरह से हमने व्यूअर्स जितनी लेंथ लेनी है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना ये बेस लाइन कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से चेन लेने के बाद एक सिंगल क्रोचेट, फिर एक सिंगल चेन, फिर एक सिंगल क्रोचेट। इसी तरह से हमने अपनी बेस लाइन की लेंथ मुकम्मल कर लेनी है। यहाँ पर व्यूअर्स हमने अपनी बेस लाइन मुकम्मल कर ली है। बेस लाइन मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर हमने 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेने के बाद दूसरी साइड पे आ जाना है। अब हमने यहाँ टू सिंगल क्रोचेट स्किप करने हैं और थर्ड वाले में डबल क्रोचेट हमने ले लेना है। इस तरह से व्यूअर्स इसको हमने फर्स्ट डबल क्रोचेट मुकम्मल करने के बाद हमने सेकंड वाले में मिड में हमने वापस क्रॉस में एक डबल क्रोचेट ले लेना है और उसके बाद सबसे फर्स्ट वाले में हमने एक और डबल क्रोचेट यानी 3 डबल क्रोचेट यहाँ पर हमने ले लिए। इस तरह से हमने क्रॉस में डबल क्रोचेट मुकम्मल कर लिए। उसके बाद यहाँ पर हमने एक चेन लेनी है। चेन लेने के बाद दोबारा से हमने यही तरीका इसी पैटर्न की मदद से इस दफ़ा हमने 3 डबल क्रोचेट स्किप करने हैं और फोर्थ वाले में हमने बनाना है। यहाँ पर 3 पहले हमने ले लिए बना लिए थे। उसके बाद 1 2 3 फोर्थ वाले में हमने एक डबल क्रोचेट सबसे पहले स्टार्ट करना है। 1 इसी तरह से इसी पैटर्न की मदद से हमने क्रॉस में हमने इसमें जाना है और इसके साथ वाले सिंगल क्रोचेट में हमने डबल क्रोचेट ले लेना एक। उसी तरह उसके पीछे वाले सिंगल क्रोचेट में हमने डबल क्रोचेट ले लेना है। उसके बाद सबसे फर्स्ट वाला जो है उसमें हमने डबल क्रोचेट ले लेना है। ये हमारे 3 डबल क्रोचेट मुकम्मल हो गए। अब जो हमने सबसे पहले हमने जो क्रॉस में डबल क्रोचेट लिए थे उसके सबसे फर्स्ट वाले में जो हमने डबल क्रोचेट बनाया था सिंगल क्रोचेट में, उसमें हमने दोबारा से एक डबल क्रोचेट ले लेना है और उसको भी साथ में मिला लेना है। इस तरह से ये चीज़ हमने रेडी करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमने दोबारा से एक चेन लेनी है। चेन लेने के बाद फिर यहाँ पर हमने ये वाला
सिंगल क्रोचेट में स्किप करना है। उसके बाद 1 2 3 4 फोर्थ वाले सिंगल क्रोचेट में हमने डबल क्रोचेट ले लेना है इस तरह से। उसके बाद दोबारा से हमने इसके साथ वाले सिंगल क्रोचेट में क्रॉस में डबल क्रोचेट लेना है। इसी तरह से हमने डबल क्रोचेट लेते जाना है। और सबसे एंड में जहाँ से हमने पहले डबल क्रोचेट वाला क्रॉस में से बनाया था उसी में से हमने एक दफ़ा ले लेना है और उसको भी हमने साथ शामिल कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर फिर हम दोबारा से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर हमने सबसे पहले डबल क्रोचेट लिया था, इसको हमने 3 बनाना। अब इसके आगे 1 2 3 फोर्थ वाले में हमने एक डबल क्रोचेट ले लेना है और इसके क्रॉस में भी हमने डबल क्रोचेट लेने हैं। 1 2 3 4। इस तरह से ये चीज़ हमने रेडी कर लेनी है। इसकी ये लुक आ जाएगी व्यूअर्स। इस तरह से हमने अपनी जितनी लेंथ बनानी है उसको मैं थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा के फिर आपको इसका अगला डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से व्यूअर्स हमारी ये रो भी मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हमने सिंपल लास्ट में एक डबल क्रोशिया कर लेना है यहाँ पर और इसको इस तरह से मुकम्मल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक चेन लेनी है और दूसरी साइड पे आ जाना। ये हमारी सीधी साइड है और इसकी ये लुक आ जाएगी इस तरह से। यहाँ पर हमने एक चेन पहले ले ली थी, 2 मज़ीद चेन लेंगे और यहाँ पर पिकॉट बना लेंगे एक। तीन चेन से 3 दफ़ा हमने पिकॉट बनाने हैं यहाँ। वन टू थ्री चेन लेकर स्टार्ट के 2 धागों में से धागा लेकर आना है और 3 पिकॉट मुकम्मल करने हैं यहाँ पर हमने। उसके बाद ये जो हमने 1 चेन का गैप यहाँ पर बनाया था इसमें से हमने इसको अटैच कर देना है 3 पिकॉट को। उसके बाद यहाँ पर हमने बीड्स लेने हैं। एक बीड्स ले लेना यहाँ और इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से लॉक करना है। लॉक करने के बाद यहाँ पर इसको हमने इस तरह से आगे लेके आना है। आगे लाकर
यहाँ पर हमने पीछे से क्रोशिया में से धागा लेकर आना है, सिंगल क्रोचेट की मदद से इसको यहाँ अटैच कर देना है इस तरह से। उसके बाद दोबारा से व्यूअर्स हमने 3 चेन ले लेनी है, 1 2 3 चेन लेकर पीकॉट, फिर दोबारा से 1 2 3 इसको पीकॉट बनाना है 3 टाइम। यहाँ पर हमने 3 पीकॉट बनाने हैं, 1 2 3। लास्ट वाला पीकॉट बनाने के बाद फिर दोबारा से हमने यहाँ पर इनके मिड में सिंगल चेन के गैप में हमने यहाँ पर इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से पीकॉट को अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने बीड्स लेना है, इसको सिंगल चेन की मदद से लॉक करना है यहाँ पर। उसके बाद इस तरह से इसको पहले आगे लेके आना है, इस तरह से आगे लेके आके फिर दोबारा से हमने इसी सिंगल चेन के गैप में से हमने एक सिंगल क्रोचेट इस तरह से ले लेना है। ये चीज़ हमारी बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पर 3 पीकॉट लेंगे, 1 2 3। इन 2 धागों में से हमने क्रोशिया लेकर जाना है, धागा लेके आके सिंगल क्रोचेट पीकॉट बनाना है। उसके बाद फिर दोबारा से 3 चेन और उसके बाद पीकॉट मुकम्मल करना है 3। यहाँ पर 3 पीकॉट हो गए कंप्लीट। इसके बाद ये जो दरमियान में हमने सिंगल चेन ली थी इसके ऊपर हमने इसको अटैच कर देना है। उसके बाद बीड्स लेना है, इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद इसे आगे लेके आना है, आगे लेके आकर इसी चेन के ऊपर दोबारा से हमने चेन के गैप के ऊपर से सिंगल क्रोचेट की मदद से इसको अटैच कर देना है इस तरह से। और इसी पैटर्न की मदद से व्यूअर्स हमने अपनी लेंथ मुकम्मल करनी है और मैं थोड़ी सी लेंथ इसकी मुकम्मल करके फिर इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, ये है आज की अटैच लेस का फाइनल लुक। उम्मीद है आपको आज की लेस अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।